जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्मार्ट स्टडी में। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा के हर्बल पार्क यानी औषधीय पार्क और वनों के रिलेटेड जो महत्वपूर्ण आंकड़े रहेंगे, जो डाटा रहेगा हरियाणा के एग्जाम्स में यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको हम कवर करने वाले हैं। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया मिलेगा, तो वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हरियाणा के हर्बल पार्क की और औषधीय पार्क की। सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा में हर्बल पार्कों की संख्या कितनी है, तो ये रहेगी 61। कितनी है? 61 हर्बल पार्क हैं। सबसे ज्यादा हर्बल पार्क वाला जिला कौन सा रहेगा, तो ये रहेगा रेवाड़ी। और रेवाड़ी में कितने हर्बल पार्क हैं? रेवाड़ी में है 15। कितने हैं? 15 हैं। बात करें दूसरा सबसे ज्यादा हर्बल पार्क वाला जिला कौन सा रहेगा, तो ये रहेगा महेंद्रगढ़। और महेंद्रगढ़ में कितने हर्बल पार्क हैं? महेंद्रगढ़ में है 11। कितने हैं? महेंद्रगढ़ में 11 हैं। अब बात करते हैं हरियाणा के अंदर पहला और सबसे बड़ा हर्बल पार्क कौन सा रहेगा। बात करेंगे प्रथम की और सबसे बड़े हर्बल पार्क की। जो सबसे प्रथम और पहला है वो एक ही रहेगा और वो रहेगा चौधरी देवीलाल प्राकृतिक हर्बल पार्क। कहाँ पे है ये? तो ये है चूहड़पुर गांव में। जिले की बात करें तो जिला रहेगा यमुनानगर। कौन सा रहेगा? यमुनानगर रहेगा। इसके अन्य नाम की बात करें तो ये रहेगा रुद्राक्ष वाटिका। क्या रहेगा? रुद्राक्ष वाटिका रहेगा। बात करें इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 2001 में। अगर प्रॉपर डेट की बात करें तो 6 नवंबर 2001 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और यह हरियाणा का प्रथम हर्बल पार्क है। 2002 में इसका नाम क्या किया गया? ताऊ देवीलाल प्राकृतिक हर्बल पार्क किया गया था, ताऊ देवीलाल के नाम पर। इसका उद्घाटन कब किया गया? 2003 में। उस समय जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा कौन सा पौधा लगाया था? रुद्राक्ष का पौधा लगाया था। और उसी के कारण इसका अन्य नाम क्या है? रुद्राक्ष वाटिका है। इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो कितना रहेगा? तो इसका जो एरिया है वो रहेगा कितना? 184 एकड़। कितना रहेगा? 184 एकड़ रहेगा। बात करते हैं हरियाणा के प्रमुख हर्बल पार्क व वाटिकाओं की। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क जो कि रुद्राक्ष वाटिका है, अभी हमने पढ़ा है कहाँ पे है? चूहड़पुर गांव यमुनानगर में है। बात करते हैं आदि बद्री हर्बल पार्क की, तो ये भी कहाँ पे रहेगा? यमुनानगर में रहेगा। टिक्करताल हर्बल पार्क पंचकुला में। और टिक्करताल झील भी कहाँ पे थी? पंचकुला में थी। थापली हर्बल नेचर पार्क ये कहाँ पे रहेगा? मोरनी पंचकुला में रहेगा। कहाँ पे रहेगा? मोरनी पंचकुला में रहेगा। बात करते हैं लोहारी राघो हर्बल पार्क। ये कहाँ पे है? हांसी में है। कहाँ पे है ये? हांसी में रहेगा। लोहारी राघो हर्बल पार्क ये कहाँ पे रहेगा? ये रहेगा हांसी के अंदर। मित्रसेन आर्य हर्बल पार्क ये रहेगा खांडाखेड़ी हिसार में। कहाँ पे रहेगा? खांडाखेड़ी हिसार में रहेगा। सतावर वाटिका, सतावर वाटिका रहेगी हिसार में। गुहला वाटिका ये रहेगी कैथल में। गुहला वाटिका कहाँ पे रहेगी? कैथल में रहेगी। जामुन वाटिका, जामुन वाटिका भी रहेगी कैथल में। गुहला वाटिका और जामुन वाटिका कहाँ पे रहेंगी? कैथल में रहेंगी। अशोक वाटिका, अशोक वाटिका कहाँ पे है? करनाल में है। बात करते हैं चंदन वाटिका। चंदन वाटिका कहाँ पे होगी? जींद में। मुलहटी वाटिका ये रहेगी गिल्ला खेड़ा गांव फतेहाबाद में। चौमन ऋषि हर्बल पार्क तो ये तो सभी को याद हो जाएगा, महेंद्रगढ़ में है। कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में है। गुग्गल वाटिका ये भी कहाँ पे रहेगी? महेंद्रगढ़ में रहेगी। कहाँ पे रहेगी? महेंद्रगढ़ में रहेगी। बात करते हैं शंकर और हरड़ वाटिका। शंकर व हरड़ वाटिका कहाँ पे रहेंगी? तो ये दोनों रहेंगी अंबाला में। कहाँ पे रहेंगी? अंबाला में रहेंगी। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी हर्बल पार्क, राजीव गांधी हर्बल पार्क और महात्मा गांधी हर्बल पार्क।
जो तीनों गांधी हर्बल पार्क हैं ये कहाँ पे रहेंगे? रेवाड़ी में रहेंगे। कहाँ पे रहेंगे? तीनों रेवाड़ी में रहेंगे। बात करें अर्जुन वाटिका की, तो अर्जुन वाटिका रहेगी कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे रहेगी? कुरुक्षेत्र में रहेगी। रतन ज्योत वाटिका तो ये रहेगी फरीदाबाद में। कहाँ पे? फरीदाबाद में। बिलवा वाटिका ये रहेगी पानीपत में। कहाँ पे? पानीपत में। आंवला वाटिका सोहना गुरुग्राम में रहेगी। पुलिकिरा वाटिका या पुनर्वा वाटिका ये कहाँ पे है? मेवात यानी नूह जिले में। निरपाल सरोवर हर्बल वाटिका ये रहेगी भिवानी जिले में। सेमान हर्बल वाटिका ये रहेगी रोहतक में। नंद सरोवर हर्बल पार्क ये कहाँ पे है? रेवाड़ी में है। शोभा सरोवर हर्बल पार्क ये कहाँ पे रहेगा? नारनौल महेंद्रगढ़ में रहेगा। शोभा सरोवर हर्बल जो हर्बल पार्क है वो कहाँ पे रहेगा? नारनौल में रहेगा। बात करते हैं इससे पहले वनों का डाटा पढ़ने से पहले हम बात करेंगे राज्य औषधीय पादप जो मेडिसिन प्लांट है, जो राज्य औषधीय पादप बोर्ड है वो कहाँ पे है? राज्य औषधीय पादप बोर्ड। ये बोर्ड कहाँ पे है? तो यह बोर्ड है कहाँ पे? पंचकुला में है। यानी इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पंचकुला में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 13 अगस्त 2002 को। इसकी स्थापना कब हुई? 13 अगस्त 2002 को हुई। और इसके स्थापना में किसने सहयोग किया था? स्थापना में सहयोग किसने किया था? तो आयुष विभाग ने किया था। किसने सहयोग किया था? आयुष विभाग ने इसका सहयोग किया था। अगर बात करें हरियाणा में जैव विविधता वाला हॉटस्पॉट है तो हरियाणा में दो हैं। कौन कौन से? एक अरावली क्षेत्र और दूसरा रहेगा शिवालिक क्षेत्र। हरियाणा में जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट कौन कौन सा रहेगा? एक रहेगा अरावली क्षेत्र और दूसरा कौन सा रहेगा? और दूसरा रहेगा शिवालिक क्षेत्र। कौन सा रहेगा? शिवालिक क्षेत्र। ये आपको याद रखना है। और हरियाणा के अंदर पक्षी प्रजातियां कितनी पाई जाती हैं? हरियाणा में पक्षी प्रजातियां कितनी पाई जाती हैं? तो हरियाणा के अंदर जो पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं वो लगभग 600 प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी? लगभग 600 प्रजातियां पाई जाती हैं। हरियाणा जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुई? हरियाणा जैव विविधता बोर्ड इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 2018 में। कब हुई थी? 2018 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? औषधि पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देना। क्या था इसका उद्देश्य? औषधि पौधों को उत्पादन में बढ़ावा देना। और वर्ल्ड हर्बल फॉरेस्ट ये कहां पे बनाया जा रहा है? वर्ल्ड हर्बल फॉरेस्ट विश्व का सबसे बड़ा हर्बल फॉरेस्ट कहां पे बनाया जा रहा है? औषधि उद्यान सबसे बड़ा कहां पे बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है मोरनी पंचकुला में। कहां पे बनाया जा रहा है? मोरनी पंचकुला में। और यह क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये क्वेश्चन क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट रहेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है एग्जाम में। और यह दुनिया का क्या है? सबसे बड़ा हर्बल पार्क रहेगा। क्या रहेगा? दुनिया का सबसे बड़ा। क्या रहेगा? दुनिया का सबसे बड़ा हर्बल पार्क रहेगा। और देश का पहला हर्बल फॉरेस्ट रहेगा। क्या रहेगा? देश का पहला हर्बल फॉरेस्ट।
इसके अलावा बात करते हैं जो वन्यजीव अधिनियम था उसके तहत शिकार पर पूरी तरह से प्रतिबंध कब लगा दिया गया था? शिकार पर पूरी तरह प्रतिबंध कब लगाया गया था? शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो ये लगाया गया था 1991 में। कब लगाया गया था? 1991 में। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, ये आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा लेकिन एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको करा रहा हूं। एशिया की जो सबसे पहले नंबर की झील है जो पक्षी विहार का दर्जा दिया गया था वो कौन सा रहेगा? तो वो रहेगा भिंडावास झील। कौन सी रहेगी? भिंडावास झील रहेगी। एशिया में पक्षी विहार का सर्वप्रथम दर्जा किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था, किसको दिया गया था? भिंडावास झील को। ये आपको याद रखना है। अगर बात करें ट्री मैन ऑफ हरियाणा, किसकी बात करें? ट्री मैन ऑफ हरियाणा कौन है? ट्री मैन ऑफ हरियाणा ये कौन है? तो ये आप सभी को पता होगा, देवेंद्र सूरा है। ये एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। कौन है? देवेंद्र सूरा है। और इनका जो डिस्ट्रिक्ट रहेगा वो रहेगा सोनीपत। कौन सा रहेगा? सोनीपत रहेगा। फ्लावर मैन ऑफ हरियाणा, फ्लावर मैन ऑफ हरियाणा ये कौन है? तो ये रहेंगे कौन? डॉक्टर रामजीलाल। कौन रहेंगे? डॉक्टर रामजीलाल। कौन रहेंगे? डॉक्टर रामजीलाल। और इनका जो डिस्ट्रिक्ट रहेगा वो रहेगा सिरसा। कौन सा रहेगा? सिरसा रहेगा। ये आपको याद रखना है। वाटरमैन ऑफ हरियाणा, वाटरमैन ऑफ हरियाणा कौन रहेगा? सांसद धर्मवीर। कौन रहेगा? सांसद धर्मवीर। वाटरमैन ऑफ हरियाणा ये कौन रहेगा? धर्मवीर सिंह, जो कि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से क्या है? सांसद हैं। इनको वाटरमैन की संज्ञा किसने दी थी? तो इनको संज्ञा दी थी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दी थी। अब बात करते हैं हरियाणा का प्रथम सामुदायिक रिजर्व साइट कहां स्थापित है? हरियाणा की प्रथम सामुदायिक रिजर्व साइट ये कहां पे है? तो ये हो जाएगी थाना गांव। कहां पे हो जाएगी? थाना गांव कुरुक्षेत्र में। कहां पे? थाना गांव कुरुक्षेत्र में हो जाएगी। जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी क्या है? एग्जाम्स में पूछा गया है। और ये लगभग जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। और विश्व का सबसे बड़ा हर्बल पार्क मैंने कौन सा बताया है आपको? तो ये मैंने आपको बताया है कौन सा? मोरनी बताया है। कौन सा बताया है? मोरनी, जो कि कहां पे है? पंचकुला जिले में है। बात करते हैं प्रतापगढ़ फार्म की। जो प्रतापगढ़ फार्म है ये कहां पे है? ये तो आप सभी ने देख रखा होगा, प्रतापगढ़ फार्म। तो ये है झज्जर में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आया है, तो इसको भी आपको याद रखना है। और बात करें तो हरियाणा में नगर वन विकसित किया जा रहा है, वो कहां पे किया जा रहा है नगर वन? तो मुरथल में। कहां पे? नगर वन कहां विकसित किया जा रहा है? मुरथल में। मुरथल यानी सोनीपत में। ये आपको याद रखना है, मुरथल सोनीपत में। ठीक है। और हरियाणा के अंदर औषधीय पौधा बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 2002 में की गई थी। ये डाटा भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हरियाणा के अंदर वनों से संबंधित जो डाटा है वो बात कर लेते हैं। प्रदेश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र व 1% वाला जिला कौन सा रहेगा? तो इन दोनों के अंदर कौन सा जिला रहेगा? प्रथम पंचकुला जिला रहेगा।
वन क्षेत्र में सबसे ज्यादा किसका वन क्षेत्र है? पंचकुला जिले का है। अगर बात करें 1% वाला जिला कौन सा रहेगा, तो उसमें भी आ जाएगा पंचकुला आ जाएगा। दूसरा सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा रहेगा, तो ये रहेगा यमुनानगर। कौन सा रहेगा? यमुनानगर। सबसे कम 1% वाला जिला, तो 1%, सबसे कम 1%, तो इसमें रहेगा फतेहाबाद में। लेकिन बात करें सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला, ये बात हो रही है वन क्षेत्र की, और यहाँ पे हमने बात करी थी 1% की। 1% सबसे कम में आएगा फतेहाबाद। लेकिन बात करें वन क्षेत्रफल की, तो इसमें आ जाएगा पलवल। कौन सा जिला आ जाएगा? पलवल आ जाएगा। सबसे ज्यादा झाड़ियों का विस्तार किस जिले में है, तो ये रहेगा महेंद्रगढ़ जिले में। कौन से जिले में है? महेंद्रगढ़ जिले में है। सबसे कम झाड़ियों का विस्तार कहाँ पे रहेगा? जींद व करनाल जिले में। कौन से जिलों में रहेगा? जींद व करनाल जिलों में रहेगा। हरियाणा में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला वृक्ष कौन सा रहेगा, तो वो रहेगा यूकेलिप्टस, और यानी हम इसे क्या बोलेंगे? सफेदा। क्या बोलेंगे? सफेदा बोलेंगे। क्लोनल सफेदा संवर्धन केंद्र ये कहाँ पे है? स्योठी कला गांव कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पे है? स्योठी कला गांव कुरुक्षेत्र में है। और सबसे ज्यादा पाई जाने वाली घास कौन सी है, तो वो रहेगी सरकंडा। कौन सी रहेगी? सरकंडा रहेगी। जो सरकंडा घास है, इसका मुख्य उपयोग किस में किया जाता है, तो इसका मुख्य उपयोग किया जाता है मुड्ढा निर्माण में। किसमें किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है मुड्ढा निर्माण में किया जाता है। तो दोस्तों, यह सेशन आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और इसी के साथ हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। अब आपसे एक महत्वपूर्ण बात करना चाहेंगे कि आपके लिए प्रैक्टिस सेट रखा जाएगा। जो 2015 से हरियाणा के एग्जाम शुरू हुए थे, डेली उसका एक प्रैक्टिस सेट जो 25 क्वेश्चन आए थे उनको भी कराया जाए। तो इसका आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, कराए जाए क्या शुरू, और टाइमिंग क्या रखी जाए, ये भी आप हमें ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों।